नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अल्टीमेट ट्रेडर 369 के अंदर। मैं हूँ पिंटू गो। तो चलिए, कल रात को मैंने अपना पूरा इंडिकेटर का काम खत्म कर दिया। आगे से आप कोई भी इंडिकेटर में डिजाइन नहीं करूँगा। बना दिए जो हमको बनाने का था। बस 2 से 3 इंडिकेटर है। मेजरली 2 होगा, एक सब इंडिकेटर है। बस खेल खत्म। अब जो भी ज्वाइन करते हैं उनके साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे, क्लास आगे बढ़ेगा। फिलहाल अभी बज रहे 8:47। और जैसे कि हम लोगों ने पीछे से काफी प्रिडिक्शन दिए, उसी तरीके से बाजार चल रही है। आज क्या हो सकता है उसको भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो देखिए, बाजार पर्टिकुलर स्पेसिफिक इस पॉइंट पे है। उस पॉइंट पे हम जूम कर लेते हैं। जूम कर लेते हैं। कहाँ है बाबू? बाबू अभी इधर है। प्राइस यहाँ पे है प्राइस। और पीछे से बाजार ने हमको ये दिखाई, ऊपर का दिखाया, ऊपर का दिखा के साइड वेस में घुसवा दिए। साइड वेस की ये अभी ब्रेकआउट के चक्कर में है। हमने पीछे से एनालिसिस करा हुआ है। जो भी नए लोग देख रहे हैं उनको शायद पता नहीं होगा, कृपा करें और पीछे की वीडियोस देख ले तो उनको मजा आ जाए कि बाजार करने से पहले हम एनालाइज पहले ही कर लेते हैं और पहले से बकते हैं। तो मेरा मोबाइल नंबर आपको साफ सुथरा यहाँ दिखेगा। और मेरा जो नाम है वो है अल्टीमेट ट्रेडर 369, कोर्स का नाम। और मेरा नाम पिंटू गोप है। तो ये जो इंडिकेटर है इसको अगर आपको ऑपरेट करना होगा तो जो आपको करना होगा, आपको सबसे पहले ये टोटल एंटायर चीज आपको पढ़ना होगा। उस एंटायर चीज के अंदर में आपको ये कैंडल्स वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। फिर ये जो ट्रेंड एंगल है वो ज्यादा रोल है। आप कैसे खुद को मैनेजमेंट करोगे वो ज्यादा रोल है। फिर यहाँ पे आपको कुछ ट्रायंगल के जैसा दिख रही है और एक गोला दिख रही है। ये सारे सिंबल्स है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल होगा आपके लिए। तो चलिए हम व्हाट्सएप के पीछे इसको डालते हैं। हेलो ईसम सिंह जी, गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग सर। पूरा 14 आपने पढ़ लिए? सर जी ये जो प्लस टू तक हुई है, प्लस टू से आके मेरा सिस्टम ऑन ही नहीं हो रहा है वो। मतलब सिस्टम, डेस्कटॉप, लैपटॉप वो खराब हो गया कि इंडिकेटर काम नहीं कर रहा? प्रॉब्लम क्या है? पता नहीं सर, अगले वाली फाइलें नहीं मेरी खुल रही है। मैं शाम को आज सोच रहा था वहाँ चला, तो अभी तो आप बिजी रहोगे, तो शाम के टाइम मतलब आपसे बात करके और फिर वो लैपटॉप खोल के फिर आपको दिखाऊंगा कि देखो आगे जो अपना तो प्लस 12 तक की है जो पहले अच्छा, अपना मतलब हुआ। मैं समझ गया कि आप यहाँ पे जाते हो, वहां पे आप टेक्निकल, इसके बाद जो आपका है एडवांस या फिर ये ट्रेंड एंगल, उसको क्लिक मारते हो तो वो एडवांस के नहीं खुल रहा है। बाद एडवांस के बाद नीचे कुछ नहीं खुल रहा है, ऊपर हाँ, वाला तो ठीक है। उस वर्जन के अंदर मैंने राइटिंग कोडिंग कुछ किया नहीं, इसलिए उसमें आपका नहीं खुल रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो उसमें कुछ है ही नहीं तो खुलेगा कैसे? अच्छा सर, मैं तो आपसे एक दिन व्हाट्सएप पे चैट कर रहे थे, बोला ऐसे ऐसे खोलना। मैं पूरे को छांट दिया, इसको कुछ भी नहीं खुले उसमें। अभी देखिए, एडवांस में क्लिक मारेंगे 369, वो नहीं खुल रहा। क्रैम हाँ थ्योरी फिबोनाची वो नहीं खुलेगा। इसमें खुलेगा। इसमें भी मैंने काम आधा अधूरा करके रखा। अभी मेरे को कल रात पूरा कोडिंग को मैंने खत्म कर दिया। अच्छा सर। अभी हमारे पास जो इंडिकेटर होंगे वो होंगे 2 से 3 इंडिकेटर। नॉर्मल फ्री वर्जन में हम लोग 2 इंडिकेटर डाल सकते हैं, तो 2 ही इंडिकेटर की यूज करेंगे। पहला चीज तो होगा कि आपका ये अल्टीमेट ट्रेडर एक्सपर्ट वाला देखिए। ये जो है ये है अल्टीमेट ट्रेडर एक्सपर्ट। तो इसका नाम अल्टीमेट ट्रेडर एक्सपर्ट है। और दूसरा एक इंडिकेटर चिपका देंगे जिसकी नाम कंप्लीट है। बस ये 2 इंडिकेटर हम चिपकाएंगे। अब 2 इंडिकेटर से खेल बाजार का जितने भी खेल है, मेरा जितना थ्योरी है, सभी कवर करेगा ये 2 इंडिकेटर। ओके सर।
उस ये दोनों इंडिकेटर के अंदर में आपको साफ सुथरा सारे फंडा समझ में आ जाएगा। गुड ये मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। ये पॉइंट अभी हम जैसे सुबह सुबह बोल रहे हैं कि हमको अभी जितना है आपके वहां नहीं खुलेगा ना चलेगा। अभी हम लोगों के पास सिंबल दिखेगी, देखिए ये क्या सिंबल है। ये जो सिंबल है वो कौन सी सिंबल है? ये अपना वो 369 वाली वो एक ट्रायंगल सिंबल है, ट्रायंगल सिंबल, पिरामिड सिंबल। पिरामिड सिंबल। पिरामिडिंग की लोअर लेवल पे सबसे ज्यादा वेट है, टॉप पे वेट नहीं है, टॉप पे लाइट है। यहाँ से बाजार ऊपर और वहां से बाजार नीचे, राइट। तो ये जो पिरामिडिंग राइट। सिंबल है अपना इंडिकेटर आपको वही दिखाएगी। अब क्या दिखा रही है? ये पिरामिड ही दिखा रही है। अब पिरामिड को ही ये दिखा रहा है कि ये क्या है, ये एक पिरामिड है। क्या बन गया? पिरामिड बन गया। अब पिरामिड की ये लोअर स्ट्रक्चर है, ये लोअर स्ट्रक्चर। फिर ये और एक स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पे ही क्यू, और ये यहीं पे क्यू, और फिर ये यहाँ से ऐसे क्यू। अब ये इसके ऊपर निकल के जा रही है, तो अगर ये डिप लेगा कहाँ आएगी? तो आपकी सारे क्वेश्चन की आंसर आपको मिल जाएगा। ओके। और यहाँ पे हमने जो जो सिंबल डाले वो सिंबल के साथ आपको दिखेगी। अब ये गोल है तो साइकिलिंग का मतलब है, गोल का मतलब साइकिल है। ट्रायंगल का मतलब पिरामिडिंग है जो कि पिरामिडिंग दिख रही है। फिर ये मैनेजमेंट लेवल है, तो आप मैनेज प्राइस को मैनेज किया जा रहा है, देखिए कैसे हम लोगों को ज्यादा कुछ खींचने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। अब हम सिर्फ यहाँ से इतनी सी खींचेंगे। क्या किए, इतनी सी खींच दिए। तो इतना सा खींचने से क्या हुआ, हमको वो पिरामिड बहुत अच्छे से दिख गई। अब इसकी बॉर्डर को ब्लैक कर देते हैं, अब मजा आएगा देखने में। तो ये जो पिरामिडिंग है हमको वो पिरामिडिंग समझ में आ जाएगा। अब पिरामिडिंग की जो लेयर्स है वो लेयर्स समझ में आ जाएगा। एक तो लाइन ये अपने आप से ही खींच रहा है, ये अपने आप से लाइन लेवल खींच ही रहा है। अब उस पॉइंट को हम और तगड़ा फिल्टर कर सकते हैं। अभी सेटिंग में जाएंगे, जो आपका ट्रू रेंज है उसको एक्टिवेट कर देंगे। अब देखिएगा मजा। अब क्या समझे? अब यहाँ पे पिरामिडिंग की ये लेयर लेवल 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 आता है कि नहीं? अभी हाँ जी। चार्ट में वही लेवल आ गई है। बिल्कुल अब क्या सर। समझे? तो हमारे जो कोर्स है, कोर्स के अंदर क्या होता है कि मैं इस पेज में कितना लिखूं, कितने स्लाइड पे स्लाइड बनाऊं। इसके बाद मैनेजमेंट लेवल है, इसकी भी मतलब ये मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, सेल मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, इसको भी कोडिंग करना है। फिर ट्रेडिंग कैटेगरी में जाना है, उसमें पूरा जो आपका ट्रेडिंग आएगा। ट्रेडिंग में स्कैल्पर कहाँ होते हैं, इंट्राडे वाले क्या करते हैं, स्विंग वाले, पोजिशनल वाले। अभी ऐसा एक ट्रायंगल तो दिखना चाहिए कि नहीं? और ट्रायंगल सही तो है। दिख रही है अभी पोजिशनल वाले कहाँ घुसे? पोजिशनल वाले यहाँ घुसे, और वो उड़ाती है, ले भाई उड़ाती है। इंट्राडे वाले हर रोज 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 अगर मगर तगड़ा मगर इधर उधर ऐसे वैसे पता नहीं कैसे वो करते रहते हैं। ठीक। और इधर में भी इंटर स्केलर वाले वही कांड पे लगे हुए हैं, इनको पता है ही नहीं। ऑपरेटर पहले यहाँ से वहां तक उड़ाए, वहां से गिरा दिए, यहाँ से उड़ा ही रही है। अब ये जो उड़ा रही है इसको कैसे समझे? अब ये जो यहाँ से उड़ के गई, वो वहां से जो गिर के आई वो, और यहाँ से ये जो उड़ रही है इसको बोलते हैं साइकिलिंग। अब उस साइकिलिंग को कैसे देखोगे? अब उस साइकिलिंग को देखने के लिए इसी के अंदर में डाल के बैठे हुए हैं। आप क्या करोगे, जस्ट इधर आओगे और इस पे क्लिक मारोगे। अब देखिए साइकिलिंग वाइकिलिंग जो होगा, इंडिकेटर खींच देगा। और कौन खींचेगा? इंडिकेटर ही खींच देगा। तो इंडिकेटर ने खींच के दिया।
अब इंडिकेटर ने खींच के दे दिया। अभी दूसरा वाला जो इंडिकेटर है उसको ऑफ करते हैं। तो ये देखिए क्या किया, बाजार का साइकिलिंग को दिखा रही है। ये बाजार ही पहले यहाँ से यहाँ तक एक मूव मारा, देन ये मूव मारा, फिर ये मूव मारा, अभी इस मूव में चल रही है। ये मूव फिनिश हो जाएगा तो बाजार क्या करेगी, इस साइड आने की चक्कर में जाएगा। फिर नीचे का मुंह मारेगा ये। हाँ, फिर नीचे का मूव मारेगा। हम्म। तो हम लोगों को बहुत सिंपल समझ में आएगा। हम लोगों को उतना कुछ खास मगजमारी मारने का है ही नहीं। और समझे। ओके, समझे सर, सही पकड़े हैं। और ये काला लाइन, ये लाइन इधर प्लॉट हुई है। तो एंटायर मूव एक मूव है। ये उस एक मूव के अंदर ये और ये है। अब उससे ये चीज कवर कर दीजिए तो ये साइकिल लीफ है, ये नेगेटिव साइकिल लीफ। तो उस मूव में हम लोगों ने क्या लिया, भर भर के। मेरे को अगर पीछे से कोई देखा है वहां से, मौका मिलता तो मैं इसे पी ही बोलता। मौका मिली तो पी ही बिल्कुल। बोलो, क्यों, नेगेटिव है। अब जब तक ये बिल्कुल सर। काला लाइन इस साइड प्लॉट नहीं होगा, अब ये ऐसे तब करके अगर नीचे गिरेगी भी ना, फिर जो उड़ेगी वो ऐसा ऐसा बनेगा, एंटायर इस साइकिल लीफ इज बुलिश। बोलने का मतलब है सर के जो अभी गिरेगा उसमें चुपचाप बैठने का। हम्म। और जैसे ही वो थोड़ा हम मुंह देता है तो सी बोलने का भी, पी नहीं बोलने का भी। ना, अभी देखिए मैं किसी को पी ट्रेड अलाउ करा ही नहीं रहा हूँ। बाजार यहाँ पे झुकुर झुकुर मारे फिर भी मैं पी नहीं बोल रहा हूँ। मेरी जितने भी स्क्रीन शॉट जाती है मैं सी ही सिलेक्ट मारता हूँ, बिल्कुल सर। क्योंकि बुलिश लीफ है। उधर में सी 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 सी। अब इधर पे ट्रेलिंग डिमांड है। डिमांड क्या हो रही है, डिमांड ट्रेल हो रही है। और डिमांड ट्रेल हो रही है, वो हमको कैसे पता करेंगे। तो डालो डिमांड। डिमांड सप्लाई है तो उसको डालना पड़ेगा। अभी इसके अंदर में भी ढेरों इंडिकेटर है। अभी इंडिकेटर के अंदर ढेरों इंडिकेटर घुसा के रखे हैं। अभी बहुत दिन से कोशिश कर रहे हैं कि सभी चीज एक इंडिकेटर में डाले, लेकिन हो ही नहीं रहा है। लिमिटेशन, ट्रेडिंग व्यू की पेज की लिमिटेशन खत्म। तो जब आपने सर वहां पे नहीं हो इतनी पा रहा था। नहीं हो पा रहा तो नहीं हो रहा है, छोड़ो। अब दो इंडिकेटर में घुसा दिए, अब तो मजा आएगा। अभी ये जो आ रहा है इंडिकेटर, उसको हमको ऑफ करना होगा। ट्रेडिंग, ट्रेडिंग इन जोन, उसका नाम है ट्रेडिंग इन जोन। देखते हैं कहाँ पे है, कल रात को ही बनाए। तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इसमें फिबोनाची विबोनाची सब डाल दी। जिसको जो देखना आता है देख लो। ट्रेंड, ये आपका हिट मैपिंग है, कॉल पुट लेवल, फिर आएगा टारगेट डिसाइडर, डिमांड सप्लाई जोन ये वन रहेगा, शॉर्ट ट्रेलिंग डिमांड सप्लाई वो रहेगा, ट्रू डिमांड सप्लाई जोन ऑफ रहेगा, लिक्विडिटी जोन रहेगा, ट्रेड विद जोन ये हाइड हो जाएगा। ये हाइड हो गया। और हमको यहाँ पे एक एरिया दिखेगी जहाँ पे डिमांड है, और वो आएगा आपका। पहले तो सेटिंग पे जाएंगे, स्टाइल में जाएंगे, लेवल ऑन प्राइस स्केल उसको ऑफ कर देंगे। प्राइस की कॉलम में कोई बफर नहीं चाहिए। तो 369 कंप्लीट का काम यहाँ तक हो गया। फिर सेटिंग में जाएंगे, एक्सपर्ट में वो है, सबसे नीचे जाना पड़ेगा। सेकेंड ऑप्शन है, लास्ट सेकेंड, ये लिक्विडिटी एंड डिमांड सप्लाई। तो हम लोगों को यहाँ पे एक जगह देखने को मिलेगा जहाँ पे है, यहाँ पे है। अभी देखिए जब बाजार नीचे झुकी थी, जब बाजार वहां से नीचे झुका था, जब सेबी ने लॉट साइज चेंज कर दिए आपका, क्या, पहले 25 की लॉट, 75 की लॉट, फिर टैक्स बढ़ा दिए, ये करा दिए, वो करा दिए। उसके बाद की जो मूव गिरावट हुई, उसके बाद अभी भी लॉट साइज कितनी है, 75 की है। गिर गई।
अब वो 70 की। इम्पैक्ट लाइफ टाइम थोड़ा ना रहता है कि गिर गई, जिंदगी भर गिर के ही रहेगी। नहीं। वैसा इम्पैक्ट नहीं होता है। तो हम लोग वो जगह पे मिस्टेक करते हैं, साइकोलॉजिकल मिस्टेक कि फैमिली में कोई अगर एक्सपायर हो गया तो हम कुछ दिन तो रोएंगे, लेकिन लाइफ टाइम कौन रोता रहता है। हाँ समझे। तो ऐसे ही बाजार भी वैसे ही उसी नीति पे चलता है। तो यहाँ पे सेबी का बवाल आ गया। लो भाई बवाल यहाँ तक खत्म। फिर जो ये उड़ के जा रही है, जितना टाइम के अंदर ये गिर गई, यहाँ से ये यहाँ तक गिरने में जितना टाइम लिया, अभी देखिए ये वहां तक, मतलब यहाँ से गिरी थी, यहाँ से गिरा था, और वहां तक पहुंचने में कितनी सी जगह बाकी है अभी, इतनी सी जगह बाकी है। और जितना टाइम तक ये गिर गई, इसने टाइम कंज्यूम किया, अब उससे कम समय में ही चढ़ गई। कैसे? गिरने के लिए इतना टाइम, और चढ़ने के लिए बस इतनी सी टाइम, बस उड़ गई। और फिर जो ये अगर डिप मारेगी भी ना, छोटा मोटा डिप मारेगा, फिर जो ये भागेगा ना, ये उसके भी ऊपर निकल जाएगा। तब आप क्या देखोगे? ये ऐसे देखोगे। तब आपको जो दिखाई देगा वो आपका दिमाग खराब कर देगा। इधर कोई जुड़ा है। क्लियर हुआ? तो बाजार में क्लियर हो सर। क्या रहा? बाजार में आपकी सभी प्रश्न के उत्तर ही रेडीमेड है। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि क्या हो क्या रही है। कि लेवल टू लेवल, पहले तो यहाँ पे आया, डिमांड लिया, लिक्विडिटी पीछे से थी, वहां से उड़ गई। यहाँ पे ये लेवल्स है, तो उस लेवल्स पे यहाँ पे भी आपका एक जोन बनता है। यहाँ पे एक जोन बनता है। तो प्राइस यहाँ पे ड्रॉप लिया, फाड़ दिया, यहाँ पे लिया, ये एक जोन है, यहाँ पे जोन बनती है। फिर वहां से ड्रॉप लिया, नीचे आया, ऊपर गया, तो ये क्या कर रही है? डिमांड को शिफ्ट मार रही है। और ट्रेलिंग लाइन वही दिखा रही है, ये देखो डिमांड ट्रेल, डिमांड ट्रेल। ये देखो डिमांड ट्रेल, अगला डिप मारेगा तो कहाँ आएगी? यहाँ आएगी। तो हम लोगों को समझ में नहीं आएगा। आराम से सीढ़ी चढ़ कैसे रही है? सीढ़ी ऐसे चढ़ रही है, ऐसी ऐसी, फिर फाड़ दी, यहाँ पे सीढ़ी चल दी है। यहाँ पे एक टिप मारना था, वो नहीं, अगला स्टेज पे जाके फिर यहाँ है, तो अगला टिप मारेगी, कहाँ आएगी? इधर आएगी। क्या समझे? अगर हंटिंग करना होगा तो फिर यहाँ आएगी, मतलब इस स्टेज को छोड़ेगा, यहाँ तक आएगी, इसकी ये से हंटिंग हो जाएगा। समझ में आया? ओके सर। यहाँ से अगर ये इसको कटता है, नॉर्मली यहाँ से डिप लेके ऊपर जाएगा तो ऐसे, अगर इस एरिया के नीचे ये उतरता है और हंट करता है इसी एरिया को, तो कहाँ आएगी? यहाँ। तो बाइंग कहाँ से करोगे? फर्स्ट बाई यहाँ से होगा, सेकंड बाई यहाँ से होगा, और फिर यहाँ से अगर बाई होके ऊपर गई तो ये स्किप जाएगा। अगर ये यहाँ तक अगर इसको हंटिंग लिक्विडिटी लेने के लिए आ गया, तो फिर ये ऐसे 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 जाएगा। तो मतलब मूव क्या होगी? आपका मूव होगा ऐसे, फिर ऐसे। तो इधर से हम क्या करेंगे? सी बाई। उधर से पी मारेंगे, या इधर शॉर्ट टर्म, छोटे समय के लिए, मतलब थोड़ा समय के लिए नेगेटिव सोचेंगे, लेकिन ज्यादा लंबा समय तक बाजार नेगेटिव नहीं होता है। ठीक, बाजार नेगेटिव हो गई तो भाव जीरो हो गई, तो अगला दिन सब ट्रेड किस पे मारोगे? भाव तो गई। तो बाजार उतना कुछ नेगेटिव नहीं होता है। और ये जो नेगेटिविटी होता है वो साल की एंड के आजू बाजू टाइम से आता है। अभी साल का कैंडल आपको दिखना पड़ेगा, तो साल का कैंडल आपको यहाँ से दिखेगी। और साल के कहाँ कहाँ से आता है सेलिंग? ईयरली कैंडल डालते हैं। अच्छा भाई, अभी ये जो सेलिंग आया है, कौन से महीने से आया है? वहां पे एक लाइन डाल दीजिए। कब आया है? 30 सितंबर। उसके पहले जाइए। ये जो छोटा सा करेक्शन लिया है, या फिर ये वाला, ये तो मिडिल वाला हो गया, आधा टाइम, आधा टाइम के बाद करेक्शन थोड़ा सा आता है, ये रहा।
उसका डेट देखिए 18 सितंबर, 30 सितंबर। उसके पीछे अभी आप जाके कहीं से भी चेक करके देख सकते हो कि ये जो डंडा है शेडो टाइम, उसके बाद करेक्शन आती है, उसके बाद ही बाजार गिरती है। और वो करीब करीब आपका सितंबर होता ही है। ये जो आप देखोगे तो आपको सिमिलर डेट भी दिखेगी कि डेट देखिए, ज्यादा कुछ हेरा फेरी है नहीं। ये 15 सितंबर 2022, ये 18 सितंबर 2023। तो सितंबर से गिरेगी। तो चलो ठीक है, तब तक तो भगावे। तब तक क्या करेगा, तब तक तो भगावे। अब इस साल की सितंबर आया है क्या? अभी इस साल का तो अभी सितंबर कहाँ शुरू आया सर, हुआ अभी ही नहीं। टाइम, अरे सितंबर दो शुरू हुआ तीन ही महीने नहीं। बाकी है अभी। तो अगर ये ऐसे करके गुचुर 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 क्या रहा है, गुचुर गुचुर। अभी जब तक कि ये एक डिप नहीं मारेगा ना, अगला मूव होगा ही नहीं। ये गुचुर गुचुर रेंग रेंग के प्रीमियम गला रही है बस। गिरता तो पी प्रीमियम बढ़ती, चढ़ता तो सी प्रीमियम बढ़ता, लेकिन सी और पी रेशियो देखिए, वो ढेरों ढेरों बहुत साइडों में पड़ी हुई है ना, उसको गलाने का है। गलाने के बाद एक छोटा सा मुंह पी देना है ताकि लोग पी में घुसे। और जैसे ही पब्लिक पी में घुसे, उसकी उल्टा मुंह उड़ा के सी को जितवाने का है। तो ये है दिमागी खेल। अब बाजार वैसे चक्कर में है। और समझने वाले तो समझ गए, ना समझने वाले अभी क्या होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, अगर होगा मगर होगा, तगर होगा पकड़ होगा, पता नहीं क्या क्या होगा। उनको ऐसा लग रही है। और जिनको जैसा लग रही है लगने दो। समझे? तो हम लोग कहाँ से एंट्री मारेंगे, किस कंडीशन में एंट्री मारेंगे, वहां क्या होगी, इस एसएल को खाएगा तो कहाँ आएगा, सभी पता है। अब सब पता हमको, मेरे को होता था। मेरे को होता था। अब लोगों को नहीं हो रहा था। और अब लोग समझ नहीं पा रहे थे। अब मैं जो बोलता था वो आपकी समझ में पड़ता ही नहीं था। अब सब समझ में आएगा। अब तो हम दिखाएंगे और समझ में आएगा कि मामला ये है। तो ये वाला इंडिकेटर को हम ऑफ कर दिए। उससे आ क्या रहा था, अच्छा ट्रेलिंग डिमांड सप्लाई। और इसको हम रीसेट सेटिंग कर देते हैं। रीसेट सेटिंग कर दी। और जब मैं एनालिसिस करता था तो मेरे को ये चीज समझ में आ जाता था कि जहां जहां सपोर्ट है वहां वहां जोन है। यहाँ पे एक जोन है, फिर ये एक जोन है, फिर इसने डिप लिया ना, यहाँ पे एक जोन है। फिर तो यहाँ पे आराम से समझ में आ रही कि ये एक पूरा तगड़ा जोन है। फिर ये एक जोन है। और यहाँ पे हल्का सा इसने सप्लाई जोन बना के बैठा है। जब तक के वो उस लेवल के नीचे नहीं उतरेगा, ये डिप मारने आएगा कैसे, कैसे आएगा? तो आएगा ही नहीं। नहीं आएगा, कैसे आएगी, नहीं आएगा। और इसके नहीं ऊपर आएगा। ऊपर जाएगी, उसके ऊपर दो, वहां जाना है। लेकिन वहां जाने से पहले इसको नमूना पेश करना है। लोगों को साइड वेज दिखा रही है। साइड वेज तो दिख ही रही है। और साइड वेज के बाद अगर ये फट 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 करके उड़ गई, तो कॉल में पैसा बन जाएगी। अगर इधर डिप में इधर घुस गई, तो लोगों को साइड वेज में फिर से घुस गई। लोग तो आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि नहीं? सिर्फ हम और आप बिल्कुल थोड़े सब। ना दुनिया में बैठे हैं। यहाँ पे तो नहले पे दहला वाला गेम चल रही है। किसकी टोपी किसकी सर, किसकी टोपी उसकी सर, फेरा हेरा फेरी हो रही है। तो हम और आप ही थोड़े ना अकेले हैं। ढेरों लोग हैं। और ये ढेरों ढेरों कॉन्सेप्ट है। और ढेरों ढेरों कॉन्सेप्ट के अंदर में बाजार किस चीज को फॉलो कर रही है, वो कोई समझ ही नहीं पा रहा है। बाजार का फंडा तो यही है। अब देखिए गेम क्या है। और गेम तो ये है। क्या गेम है? बाजार इसके ऊपर जाएगी, आज खुला कहाँ देखिए, नीचे गैप डाउन क्यों नहीं मारा? गैप डाउन मार क्यों नहीं रहा है? ये देखिएगा, इधर पे क्लोजिंग मारा तो अगला दिन खुला इधर, गैप अप ओपन। इधर क्लोज मारा तो खुला इधर, गैप अप ओपन।
ये गप अप क्यों मार रही है? साले को घुसना थोड़े ना है नीचे। घुसना होगा तो इसको काटना पड़ेगा, ये एरिया को काटना पड़ेगा, तब जाके घुसेगी। तब जाके जो घुसेगी वो यहाँ तक भी अब नहीं आएगा। उसके पहले ही ये यहाँ पे एक जोन, मल्टीपल एरिया से वहां एक जोन बन चुकी है। उस जोन को आप देखोगे, कैसे देखोगे? उसको देखने के लिए फिर से आपको इसको डालना पड़ेगा, इसको रीसेट सेटिंग करना पड़ेगा। तो वहां जोन है। कहाँ जोन है? ये जोन है। तो अगर ये इसके नीचे उतरेगा भी, कहाँ आएगा? पहले ये यहाँ आएगा, वहीं पे ये यहाँ से ऐसे फिर इसको फाड़ेगा तो आएगी ऐसे। तो मतलब पहले तो इसको काट, काट के नीचे आ यहाँ तक, देन वहां से एक रिट्रेसमेंट मूव मार, उसकी सप्लाई होगी ये, देन इस एरिया को फाड़ और इसको तब फाड़ेगा तो फिर जाके यहाँ तक आएगा। तो उसका तो पूरा मूव पहले से ही समझ में आ जाती है, ये क्या कर क्या रही है। अब इसके ऊपर इसको जाना है तो इस लाइन के ऊपर इसको क्लोज रखना पड़ेगा। अब ये जो लाइन है, जैसे कि कल मैं बोल रहा था कि मैं इसके ऊपर बाई मारूंगा, लेकिन क्लोज होगा तब। जिस दिन देखूंगा ना, हाँ इसके बिल्कुल। ऊपर क्लोज मार रही है, तब समझ में आएगी कि हाँ बेचारे को जाना है उस जोन तक। वरना नहीं आएगा। तो ओके एनालाइज सर। करना एक स्टोरी के जैसा बनेगी। क्या आप वहां पे किसी को कहानी सुना रहे हो, और कहानी सुना रहे, एक राजा था, हाँ एक प्राइस था, और राजा का एक रानी थी, प्राइस की अपनी जोन थी। राजा का ढेरों प्रजा था, तो ये ढेरों कैंडल प्रजा है। प्राइस कैंडल, वो प्राइस राजा, कैंडल्स प्रजा। और लोग कैंडल्स देखते हैं, प्रजा को देखते हैं, लेकिन राजा को कोई ढूंढ के देख ही नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि राजा तो प्राइस है। और यहाँ देख कौन क्या रही है? सब तो कैंडल देख रहे हैं, मतलब प्रजा को देख रहे हैं। अब गेम है ये कि आपके अकल में कितनी दिमागी कीड़ा दौड़ता है। कि आपके दिमाग में टैलेंट कितनी है, आप कितना स्मार्ट हो। तो जो स्टोरी सुन रहा है उसी से पूछ रहे हैं, क्या अकल में बात घुस रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ बोल रहा है, सुनो समझ में आ रही है। तुम किसको देख रहे हो? सर हमको राजा चाहिए। तो प्रजा देखना बंद कर दो, अगर आपको राजा चाहिए तो प्राइस देखो। वहां कैंडल्स क्यों देख रहे हो? लेकिन सर कोई तो कैंडल कैंडल बोलता है। हाँ, कैंडल कैंडल बोलता है तो क्या घंटा होती है? हर कैंडल राजा थोड़े ना होता है। वो तो सारे प्रजा है, उन प्रजाओं की राजा एक है। प्रजाओं का राजा कौन है? एक है। अब देखिए क्या होगा। ये यहाँ पे काटना पड़ेगा बेचारे को, एरिया काटना पड़ेगा। बिना काटे ये ना गिरेगी ना चिड़ेगी, ये इसकी ये दायरा है। फिलहाल ये इतनी सी दायरा है, ये इसके नीचे उतरेगा, सेल तो बोल ही चुका है। इसके नीचे उतरेगा तो फिर इसको काटना पड़ेगा। इसको काटना पड़ेगा तो इसकी सपोर्ट यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि मल्टीपल एरिया ये है। तो ये कब कब किस किस पॉइंट पे आके रुकेगी? ये जो गिरते हुए पहुंच मारेगी ना यहाँ, फिर वो अगला उठेगी इतनी सी, फिर इसको तोड़ेगा तो फिर ये आएगा यहाँ, फिर वहां से उठेगा तो इतनी सी, फिर इसको तोड़ेगा तो ऐसे। और तब तक आपको जो चिड़िया दिखेगी वो कैसे, और उसकी मतलब क्या है? उसका मतलब तो कुछ है। मतलब क्या है? हम समझे? अभी देखिए लोग कहा मारे, यही पे शेटो मारा, क्यों मारा? वही पे क्यों? तो प्राइस जो आपके साथ गप्पे लड़ाएगा ना, उसमें साफ साफ समझ में आ जाएगी इतनी सी क्यों, और वही वही पे क्यों। तो ये पूरा स्टोरी समझा के जाएगा कि एक राजा है प्राइस, ढेरों उनकी प्रजा है वो है कैंडल। राजा को कभी किसी ने देखा ही नहीं, और राजा दिखता कैसे किसी को पता है ही नहीं। और राजा को देखना है तो आपको राजा को डालना पड़ेगा कि ये राजा रहता कहाँ है। ये राजा तो एक है, ढेरों थोड़े ना है राजा, राजा एक है। और उस राजा के बारे में आपको पता होगा तभी ना आप राजा को देख सकते हो। और राजा का पता भी पता होना चाहिए, तब ना जाके आपको पता चलेगा कि राजा होता कहाँ है। राजा ये है। कौन है राजा? राजा ये है। 1 ईयर कैंडल।
वो है राजा। वन बाकी सब कौन हुए? बाकी सब तो प्रजा है। बाकी और जब मंत्री, सेनापति। तो हम लोगों को समझ में आता है कहाँ है, हाई पे है। और हाई पे थोड़े ना बाई हुई है। टिप मारने के लिए झुकना पड़ेगा बेचारे को। और क्या होगी, टिप मारने के लिए झुकना पड़ेगा। अगर ये नीचे नहीं आया तो ऊपर कैसे जाएगा? क्योंकि बार बार ये नीचे आई है, उसके बाद ना पड़ गई, फिर से नीचे आया तब ना जाके पड़ गई, अगली बार झुकेगी नहीं तो उड़ेगी कैसे? समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल सर। झुकेगा नहीं तो उड़ेगा कैसे? पुष्पा झुकेगा नहीं साला, पुष्पा झुकेगा नहीं तो उड़ेगा कैसे? रुकिए, एक फोन आ रही है। हेलो। আমি हेलो। ক্লাসে। রেকর্ড হচ্ছে। ঠিক আছে। तो कहा थे हम? हाँ, गिरेगा नहीं तो उड़ेगा कैसे? उड़ने के लिए भी तो गिरना पड़ता है। तो गिरना तो तय है। गिरना तय है, लेकिन नखड़ा मार के सीधी सीधी गिर गई तो पब्लिक की समझ में आ गई। और नखड़ा मार के थोड़ी नौटंकी मार के फिर गिरवा दिए तो मुंह तो वही हो गई। लेकिन जैसे ही लोग घुसेंगे तब नहीं होएगा, तब रुकेगा 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 रुकेगा। अभी यहाँ पे होता क्या है, एक्युमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन दो कॉन्सेप्ट के अंदर में एक्युमुलेट किया जाता है। कि आप शेयर्स को एक्युमुलेट करोगे, मतलब बाई करोगे, होल्ड करोगे, होल्ड करोगे, होल्ड करोगे, किस कंडीशन में? किस कंडीशन? यहाँ से गिर के यहाँ आ गया तो एक्युमुलेट किया गया, उसको गिरने और नीचे दिया गया नहीं, एक्युमुलेशन एक्युमुलेशन यहाँ किया गया। और वहां गई पप्पुओं को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? उन पप्पुओं को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो एक्युमुलेशन कहाँ होती है और डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होती है? और वहां से डिस्ट्रीब्यूट होके ये नीचे आएगा, पप्पू बोलेंगे हमको पहले से कैसे पता चलेगा? अरे कैसे पता चलेगा? दिमाग है थोड़ी सी लगाया करो, पता तो ऐसे ही चल जाती है। क्यों? ऊपर से भगवान आके वो बचा के जाएगा, या भगवान ने ये सिस्टम खड़ा कर दिया कि हे भगवान बचा ले बोलते हो? बनाया तो इंसान ने, चल रही है इंसान की बनाई हुई पे। कंप्यूटर पीसी किसने बनाया? इंसान ने। ये हैकेन ऐसी कैंडल स्टिक किसने बनाया? इंसान ने। तो सारी चीज तो इंसान ने बनाए। अब चलाने वाले भी इंसान ही है। वाटर कौन मार रही है? आप में। सभी इंसान ने मिलके वाटर मारना चालू, उसके वजह से प्राइस फ्लक्चुएट चालू। प्राइस का उड़ने का लिमिट क्यों होती है, एक हद होती है, और गिरने का भी हद क्यों होता है, और उसको मैनेजमेंट कैसे किया जा रहा है। अगर इन बातों को समझे ही नहीं तो क्या सीखे? फिर जो हम बोलते हैं ना, हम शेयर बाजार सीखे, क्या सीखे? घंटा सीखे। पता कुछ है नहीं। लेकिन यहाँ पे हर कोई उछल कूद मारने वाला, मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, फलाना ढमकाना बोलते रहते हैं। अब समझे? वास्तव में पूछोगे ये कॉन्सेप्ट के अंदर करना क्या है, वो बोलेगा हाई वॉल्यूम हाई लिक्विडिटी ये है वो है। अबे बकवास बंद कर। साफ साफ सीधी सीधी समझाओ कि हुआ क्या है और आगे होगा क्या। आगे गिरेगी, थोड़ी सी गुचुर 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 मार के या थोड़ा ऊपर उठ के फिर एक डाउन मूव मारना पड़ेगा। मारने के बाद नीचे जाएगी, उस एक्शन की एक रिएक्शन आएगा। मतलब नीचे गई, टिप लिया, वहां पे ऑर्डर अभी पेंडिंग है, उस ऑर्डर पे जैसे ही आएगा ऑर्डर टिकट जैसा होगा, प्राइस फ्लक्चुएट होकर पक जाएगी। तो मतलब आपको ये चीज कैसे दिखती है? ये जो यहाँ से गिर के यहाँ पे आ गई, और यहाँ से जो ऑर्डर ट्रिगर हुआ, अगला दिन गैप अप कैसे मार दिए, और गैप अप मार के उड़ कैसे गई? क्योंकि यहाँ पे आया, ऑर्डर पेंडिंग था, ट्रिगर हुए और भग गई। फिर नीचे आई तो ये ऑर्डर के बाद ये ऑर्डर है, वहां से ऑर्डर ट्रिगर हुआ और ये भग गई। कैसे भग गई? तो वैसे ही यहाँ से ये भग गई। कैसे भग गई? क्योंकि ये जैसे ही नीचे झुकी, वहां पे ऑर्डर पेंडिंग है, ट्रिगर होती है और भगती है, और वहां पे ये ऐसे, ये और ये तब दिखती है। अगर ये हुआ है तो ये तो ऐसा होना ही पड़ेगा, जहाँ पे ऑर्डर पेंडिंग को वो टिकर मारे और वो भागे। तो फिर आपके सामने पिक्चर तो कुछ इस प्रकार से बनेगी। तो आपके सामने अभी जो चैनल चल रही है वो ऐसे चल रही है। जो इसको प्राइस को कोई टेक्निकल लोग चैनल,
कुछ फिबोनाची, कुछ गोल्डन रेशियो, कुछ इलियड वेव, कुछ दरवाज बॉक्स। अब डालो जो मन करे तुम वो डालो, ये इंडिकेटर सब दिखा देगा। जिसको जो डालना है डालो, ये इंडिकेटर क्या करेगा, सब दिखा देगा। जिसको जितने गप्पे लड़ाने का है प्राइस को लेके, सारे गप्पे को ये कवर कर देगा। और फिर बाद में ये पूछा जाएगा कि सारे गप्पे तो सही थी, लेकिन लास्ट में आपने कुछ पैसा बनाया भी, या सिर्फ गप्पे मार के पूरा टाइम को खराब कर दिया, पूरा साल निकाल के फेंक दिया। और लास्ट में अकाउंट चेक करके देखे तो सर हमारी तो लॉस है। और लॉस क्यों होगी, होना तो नहीं चाहिए, लेकिन है। किस लिए है, वो है ऑप्शन ट्रेडिंग। कब डीके मारेगी, कितनी सी एरिया में मारेगा, वो मूव कैसे लेगा, वो सारा चीज आपने समझे ही नहीं और खुद करे, फिर सर लॉस है। वैसे चलोगे तो लाइफ टाइम वही ना चलेगी। क्या समझे अब। तो कहीं खुद को बदलने की कोशिश की है, नहीं। कभी समझने की कोशिश की है, नहीं। ये इतनी सी एरिया में घुचुर घुचुर क्यों मार रही है, पता किए, नहीं। अभी इसके अंदर में आपको क्या लग रही है कि उड़ रही कि गिर रही है। उड़ेगी तो उस लाइन के ऊपर क्लोज मारना पड़ेगा, फिर अगला स्टेज जाएगी, अगला स्टेज आपको ट्रू रेंज से आ जाएगा। लेकिन ये उसके ऊपर नहीं, इसके नीचे नहीं। तब तो ये कहीं जा नहीं रहा है, कहीं नहीं जाएगा, तो ना कॉल चलेगी ना पुट चलेगी, बीच में होगी तो क्या होगी, ऑप्शन सेलिंग मार के बैठे हुए हैं, उनकी जेब गरम हो जाएगी। हमारे पैसा उनके जेब में। और हम जानबूझ के ये कांड क्यों करें, समझे कि नहीं समझे। जानबूझ के, जिसको तैरना नहीं आता है वो पानी में कूदेगा कभी। उसको तो पता ही है मेरे को तैरना नहीं आता है, क्यों कूदूं। और किसी को मरने का है, सुसाइड अटेम्प्ट करने का है, आप उसको बोल रहे हो कि पानी में मत कूद, मर जाएगा, अब मरने के लिए ही बेचारा कूद रही है, तो आप उसको बोलिए ऑप्शन बंद करो, पहले सीखो, आपकी बात बात ठेंगा सुनेगा। उसको तुम करना ही है, मरने के लिए करना है, तो मर बे। मरने वाले को कौन बचा सकता है, समझ में आ रहा है। हो रही है बाइंग अभी भी बाइंग। जब तक वो लेवल कटेगा नहीं तब तक गिरेगा ही नहीं। और गिरने के लिए काटना पड़ेगा, कब कट रही है, काटे ही नहीं रहा है। और लोग पप्पू लोग, ये कर क्या रहा है, कर क्या रहा है, या हो क्या रही है। अब इसके ऊपर क्लोज मारेगा ना, अच्छा डे कौन सा है वो देखना पड़ेगा फिर मेरे को। आज कौन सी डे है वो देखना पड़ेगा। गुरुवार, आज एक्सपायरी की दिन। राम नाम सत्य है। कॉल बाई करेंगे जो भी ये वाला, वो जिंदाबाद। फर्स्ट हाफ तक कॉल जिंदाबाद। सेकेंड हाफ के बाद कॉल की कोई पोजीशन छोड़ के जाएगा तो देखा जाएगा। लेकिन कल फ्राइडे है, उम्मीद करेंगे कल भी बुलिश रखेगा, इस लेवल के ऊपर क्लोज मारेगा, मंडे गैप अप फिर से प्राइस एक्शन करेगा ये, इसके ऊपर क्लोज मारेगी, मारने के बाद मंडे क्या होगा, गैप अप। ले भाई, हमको पहले से पता कैसे चलेगा, हमको पता पहले से ही चल जाता है कि ये कांड करने वाला है, ये एक्शन होने वाले हैं। ऊपर जाने के लिए ये एक्शन मैंडेटरी है, इसको रखना ही पड़ेगा। नीचे घुसना है तो उस एरिया को काटना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा। और उतनी सी एरिया के अंदर व्हाट इज डूइंग देखना होता है, क्या कर रही है ये। और उतना क्लियरिटी आपकी समझ में आ गई, फिर तो आप लेवल कटी तो आप घुसे। लेवल कटी तो आप घुसे, मतलब समझ में साफ साफ आता है। क्लियर। फिर आते हैं टारगेट कैसे निकालेंगे। अब पब्लिक के पास क्या है, पब्लिक के पास दिक्कत है, और हमारे पास क्या है, सोल्यूशन है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं बेवकूफ, जिनको सोल्यूशन दो तो उसमें वो ढूंढते हैं इल्यूशन। हम देंगे सोल्यूशन, वो ढूंढेगा इल्यूशन, तो हद हो गई। अभी टारगेट डिसाइडर देखिए, टारगेट डिसाइडर, सुपर ट्रेंड, एक्टिवेट डबल ट्रेंड, लाइन चार्ट, हैकेनाशी, बॉलिंजर बैंड, मूविंग एवरेज, क्रॉस ओवर स्ट्रेटेजी, मल्टी मूविंग एवरेज। कहा गया बे फिबोनाची नहीं चाहिए। शो स्विंग टू, शो ट्रेंड लाइन टू, ये। तो टारगेट डिसाइडर कहा गया, ये रहा कॉल पुट लेवल, उसके नीचे रहेगा टारगेट डिसाइडर। अभी देखिए, अभी देखिएगा मजा। आजा रे मेरे दिलवर आजा, हम एक लाइन भी नहीं मारेंगे।
एक भी लाइन में नहीं मारूंगा। लाइन वाइन एनालिसिस वो एक्सपर्ट ट्रेडर लोगों के लिए। तो क्या है, ये यहाँ पे आके ये बाइंग बोला है, और ये होके कहाँ जाना चाहता है, ये यहाँ जाना चाहता है। इस पॉइंट पे सेल हुई है, वहां से सेलिंग हुई है, लेकिन आज के दिन इस पॉइंट से होली होली बाइंग हो रही है। और पप्पू लोग क्या कर रहे हैं, पप्पू लोग इधर रेजिस्टेंस डाल के बैठे हुए हैं, कि उधर रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे जो इसने सपोर्ट ले चुका है, ये देन ये जो होले होले ऊपर जाने की मूड में है, इसकी टारगेट ये देन वो, उन पप्पुओं को वो दिख ही नहीं रहा है। क्योंकि गिनना होता तो अब तक इसके और इसके नीचे ना होता। ये यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स की मेथड को दिखाया, लेकिन फॉलो थोड़े ना किया, वो तो फॉलो किया ही नहीं। क्योंकि इसके बाद तो इसको इसके इधर फिर इधर फिर इधर होना था, कहाँ हुई, मतलब रुक गई। तो गया क्या नहीं ना, तो बाजार में जो भी पढ़ के आता है और कुछ भी पढ़ के आता है, उसकी स्ट्रेटेजी फेल क्यों होता है, और बाजार ऐसा क्यों है? क्योंकि बाजार आपको कुछ भी पढ़ना, पीछे से आप पढ़ के आओगे कि नहीं, आपकी जितने भी पार्ट होगी वो पीछे से होगी। आपको आगे क्या होगा वो कैसे पता? आगे की पार्ट कोई पढ़ के आया ही नहीं, किसी को आगे की पता है ही नहीं। और समझे, आगे यही होगा कि जब तक कि ये लो, हायर लो, ये लोअर लो ना मारे, ये गिरेगा ही नहीं। तो लोअर लो मारवे तब ना गिरे। ये तो हायर लो किए जा रहा है। बाय करो, चुपचाप बैठे रहो, मंडे के दिन देख लेना रिजल्ट। लोअर लो आई तो स्टॉप लॉस प्रीवियस कैंडल के लो पे डाल दो, चुपचाप बैठे रहो। हो गई रेडीमेड स्ट्रेटेजी। और ऊपर में जो दिख रही है वो टारगेट है। तो फिर और किसी को करना है तो कर ले, नहीं करना ना करो, देखने का देखो। तुम्हारी मर्जी। हम क्यों जबरदस्ती बोले टेढ़ मारो टेढ़ मारो टेढ़ मारो। क्लियर हुआ? अब मैं ट्रेड मारता नहीं। अब ये सारी चीज बनाऊ, मेरे को जो जो पता है उसमें इंडिकेटर में उतारू के ट्रेड मारू तो मेरी बनेगी। इसको बना दिया तो अभी जनहित कल्याण होगी। तो क्या करना चाहिए, खुद के बारे में सोचना चाहिए, या जन कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए? जन कल्याण के लिए कार्य करो। हमने तो वही बचपन से सीखे, बूढ़ा जो देखन में चला, बूढ़ा ना मिले कोई, जो मन खोजा अपना, तो मुझसे बूढ़ा ना कोई। तो हमने वही सोचे कि पब्लिक की कल्याण के लिए काम करते हैं। करोड़पति हमको बनना होगा, किस्मत में होगा, आ ही जाएगा। क्लियर? तो बाइंग हो रही है। किसको क्या लग रही है हमको पता नहीं, हमको जो दिख रही है हम वो पकड़े, और हमको पूरा फंडा दिख रही है। कल लीजिए, चुपचाप बैठ जाइए। इस हफ्ते का लीजिए तो इस हफ्ते की, नेक्स्ट हफ्ते की लेना है तो नेक्स्ट वीक की लीजिए और बैठ जाइए। और वो नीचे नहीं आएगा। हाँ, नीचे आना होता तो इसको इसको चटना होता। ऑलरेडी यहाँ पे सपोर्ट ले चुकी है, उसके बाद इसने आज यहाँ पे सपोर्ट लिया है, और ये हल्लू हल्लू कहाँ चलू, ये हल्लू हल्लू ऊपर चलू। तो सी नहीं लेंगे तो क्या लेंगे? और दुनिया को आज अभी समझ में आ ही नहीं रहा है। दिन बंद हो जाएगी फिर बोलते काश में कत्ता तो। अब वो कौन सा चिड़िया होता, काश में कत्ता तो। दिमाग में बात घुस नहीं रहा है, और बोल रहा काश में कत्ता तो। और कुछ बेवकूफ क्या बोलते हैं, आज भी हम सीख ही रहे, 8 साल हो गए। क्यों है? हमने ज्वाइन किया शेयर बाजार अभी 6-7 साल हुए, उतने के अंदर में हम कितना प्रोग्रेस कर लिए। हर रोज नया कुछ नया कुछ नया कुछ, कहाँ होती है, नहीं होता। बाजार जो चल रही है उसमें हर पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से पढ़ना होता है। अच्छे से पढ़ेंगे तभी ना आपको हर रोज नया कुछ नहीं करने को पड़ेगा। अभी हम लोगों के पास किताब एक ही है, यही एक किताब है जिसकी नाम हम लोगों ने क्या रखी है, कि अल्टीमेट ट्रेडर। इसके अंदर सारे चीज बोला गया है, बाजार के जितने भी पैतरे होते हैं वो सब बोल के रख दिए। वह काम नहीं किए, बेकार में स्लाइड खोलने का मतलब नहीं है। तो इसके अंदर जितना बोला हुआ है उतना ये कवर करेगा। और इस इंडिकेटर को ऑपरेटिंग करने के लिए आपको एक राउंड इसको पढ़ के आना पड़ेगा। जो इसको पढ़ा नहीं वो इंडिकेटर देख के कुछ उखाड़ भी नहीं सकता है। क्या उखाड़ेगा वो, उसको तो पता ही नहीं कि ट्रायंगल दिखा रही है वो, ये काला उधर जब तक प्लॉट नहीं होता है उड़ेगी।
अगर ये यहाँ से वहां जाके फिर मुड़ती है तो फिर बोलेगा यहाँ से कैसे मुड़ेगा, कैसे पता चलेगा, वो टिप लिया तो फिर उड़ गई तो। अभी ये इस तरीके का ही रेंगने वाला मुंह देगा, रेंग रेंग के जाएगा, ये ऐसे ऐसे रेंगने वाला मुंह है। और रेंगने वाला मुंह को पहले भी इसने मारा है, ऐसा नहीं कि इसने मारा, कभी नहीं, इसने मारा है, यहाँ मारा है। ये वाला चीज यहाँ रिपीट हो रही है और पब्लिक को भी पता चल ही नहीं रहा है कि क्या हो रही है। भाई पता तब चलेगी जब हो जाएगी, साल के एंड में मुड़ के आके चेक करके देख लेना जो अभी हम पकड़े हैं, क्योंकि देखने वाले ने क्या क्या नहीं देखा होगा। तो देखने वाले ढेरों है, क्या क्या नहीं देखा होगा। मेरा दावा है कि मुझसा नहीं देखा होगा। देखा कभी मेरे जैसा? तो आपको भी यही गाना गाना चाहिए, देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, मेरा दावा है कि मुझसा नहीं देखा होगा। अल्टीमेट टेडर वाले के जैसा किसी ने कभी देखा ही नहीं है। तो ना डब्ल्यूटी गैन, ना इलियड वेब, ना दरबस बॉक्स, ये नशा कुछ अलग लेवल की है। अब देखिए सी में कैसे भागे जा रहा है। कैसे भागे जा रहा है। और लोग बोले अगर मैं लेता हूँ तो गिर जाती है, मैं लेता हूँ तो फिर चढ़ जाती है। बाजार के मूव को समझे ही नहीं। बाजार का मूव को किसी ने समझा नहीं। और बोलिए क्वेश्चन है, अब पूछो, अब आंसर करने में मजा आएगा, क्योंकि आपको पूरा नेट एंड क्लीन दिखेगी। और कॉलपुट लेवल से भी दिखेगा, ये टारगेट डिसाइडर से भी दिखेगा। अगर ये सारे बवाल हटा तो वो जो कंप्लीट वाला इंडिकेटर है उसको ऑफ ही कर देते। अब आपको आना पड़ेगा मैथमेटिक्स पे, अब इसीलिए इसका नाम एक्सपर्ट है, मैथमेटिक्स। काफी अजब चीज है। अब उसके अंदर में सेटिंग जाइए, सीधा नीचे आ जाइए, ये ट्रेंड एंगल डिसाइडर, प्री ट्रेंड एंगल डिसाइडर एक्टिवेट कर दीजिए। फिर उसके ऊपर निकल जाइए, उसके ऊपर आ जाएगा आपका रेंज प्लॉट। टाइम की जरूरत अभी है नहीं, टाइम देखेंगे तो टाइम डाल सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं आपका यहाँ, कहा गया बे, वेव, वेव, ट्रू रेंज पे आ जाएंगे। है सुना ये पूरी धरती, तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अरज, मुझे घर बुलाता है, भगवान है कहाँ रे तू। अब ये यहाँ कैसे गई, इसको तो यहाँ होना चाहिए था। है। तो चलो ये यहाँ था, यहाँ से खिसक के वहां गई, जहां मन करे वहां जाओ, तुम्हारी मर्जी भाई। या फिर हमने डेप्थ में कुछ गड़बड़ी मारी, यही होगा कि हमने सेटिंग में कुछ गड़बड़ की। तो चलो, प्री ट्रेंड एंगल नाम है तुम्हारा, तू कौन है, तेरा नाम क्या, दिल धड़काने वाली। नहीं, डेप्थ तो 9 पे ही है, तो वहां क्यों गई, गई तो गई मंगल। तो ये जो एंगल है अभी ये इस एंगल पे चल रही है, ये यहाँ तक आया, फिर ये यहाँ पे लिया, अब ये वहां जाने की चक्कर में है, ऊपर जाने के मूड में है। और हम जो समझा रहे थे कि यहाँ पे ये इसने जो जो डिमांड एंड सप्लाई बनाए, वो यही यही एरिया को मार्क किया, तो प्री ट्रेंड एंगल जो है उसको हम ऑफ कर देते, क्योंकि वो तो एंगल दिखा रही है और हमको चाहिए डिमांड एंड सप्लाई, तो हम तो डिमांड एंड सप्लाई को देखने वाले हैं। तो हमको तो एंगल से अभी मतलब है नहीं, एंगल से तो कौन सी चैनल पे जाएंगी, कहाँ कहाँ उसकी एंगल वाइज रेजिस्टेंस होगा, उसके लिए है। तो हम इसको ऑफ कर देते हैं, ऑफ कर देंगे तो डिमांड एंड सप्लाई आएगी। हाँ, अब हम इसको एक्टिवेट कर देते और इसके अंदर में सेटिंग में चलते हैं, इसको रीसेट सेटिंग कर देते हैं, क्योंकि कॉल पुट टारगेट डिसाइडर वो पहले से रेडीमेड डिसाइडिंग करा है। वो इंडिकेटर दिखाएगा तब जाके जिसकी समझ में आएगा वो पप्पू है, और लल्लुओं को समझ में बाद में आता है। लल्लुओं के समझ में कब आता है, बाद में आता है।
अब देखो खेल देखो, अब खेल क्या हो गई, अब खेल हो गया ढेरों लाइन वाला, लाइन ही लाइन। यहाँ पे तो डिमांड लिया, लिक्विडिटी, यहाँ पे इसने डिमांड बनाई, फिर यहाँ पे एरिया पे इसने एरिया रखा, फिर अगला एरिया ये एरिया है, फिर अगला एरिया ये एरिया है, वहीं से आया ऊपर गया, वहीं पे ऐसे नखड़ा मार के नीचे आया, क्योंकि साले को जाना नीचे है ही नहीं, जाना ऊपर है तो उसी एरिया से। अब ऊपर ही पकड़ रही है, थोड़े ना नीचे गिर रही है। और कल के दिन फ्राइडे बुलिश, मंडे के पप क्यों मारेगा, साले को गिरना कब थी गिरना तो था ही नहीं। जहाँ ऊपर मुंह उठा के रखा है ऊपर की, सीढ़ी से आप नीचे उतरोगे तो कदम नीचे की ओर बढ़ेगी, ना कि अगला ऊपर वाले मंजिल के लिए। तो प्राइस की मुंह किस साइड की है, ऊपर वाले मंजिल के लिए मुंह उठा के बैठा है। और लोग बोलेंगे अगर गिर गई तो, अगर गिरेगी मुंह भी तो नीचे घुसाना पड़ेगा, मुंह ऊपर की है। तो बहुत सिंपल है। तो ये जो ट्रेंड डिसाइडर है, ये जो एरिया है, ये पहले से रेडीमेड है। ये जो जोन जोन बनते हैं ना, ये पहले से रेडीमेड है। अगला कहाँ जोन बनेगी वो तो अभी हमको यहाँ दिख ही रही है, अगला जोन यहाँ बनेगा, ये यहाँ से उड़ के यहाँ तक जाएगी, वहां से अगर टिप मारेगी तो फिर वहां तक जाएगी। तो ये ऐसे करके रेंग रेंग के कर क्या रहा है, रेंग रेंग के रेंग रेंग के रेंग रेंग के कर क्या रही है। और यहाँ पे अगला टिप यही क्यों होगी, वहां पे ही तो जोन है, वहां पे ही तो जोन है। और वहां से उड़ के क्यों जाएगी, क्योंकि इसी को तो फाड़ के उसको और ऊपर उठना है। क्या समझे। अब रेजिस्टेंस को काटा तो क्या किया, ऊपर गई, फिर यहाँ पे घुचुड़ घुचुड़ मारा, अभी ये क्लोज मार रही है। मतलब मैं क्यों बोल रहा था कि क्लोज मारेगा मैं बाई मारूंगा, बाई मारूंगा अगला लेवल जाएगा, टारगेट वो है, ऐसे ये चलने वाला है। और जब समझ में सबकी आ जाएगा तब ये वैसे चलेगा ही नहीं। अब पहला कंडीशन ये है, किसी को पता है होना नहीं चाहिए, ये जो हरकत करने वाला है ये किसी को पता ना चले, चोरी चोरी काम करने का है। और आपको अगर पता है तो सेबी ने बग दिया, किसी को टिप्स एडवाइस कुछ नहीं देने का, आपको पता है अपनी बोलती बंद रखो, वरना हम उठा के लेके जाएंगे। क्यों लोगों को करोड़पति या ये जो कंगाल पति अपना कंट्री चल रही है वहां से उभर के किसी को उठने का देने का नहीं। चंद लोग ही राज करेंगे, क्योंकि यही राज नियम, एक ही राजा होगा बाकी सब प्रजा होंगे। अगर आपके अंदर राजा वाला क्वालिटी है तो आप सिर्फ राज करोगे, बाकी को कुछ मत बोलना, ये हिडन ट्रिक है। हमने तो बोल दिया अल्टीमेट ट्रेडर वालों को, कुछ दुनिया में देखने वाले लल्लू होंगे हमको फॉलो करके रखे, वो भी सुन लिए होंगे, लेकिन उखाड़ कुछ नहीं पाएंगे जब तक के दो चीज नहीं होगा। एक अल्टीमेट ट्रेडर का कोर्स ये नहीं होगा, कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, दूसरा ये नहीं होगा तो उखाड़ नहीं पाएंगे। बाकी आप डालते रहो, जो मन करे वो डालते रहो। और लेवल कट्टा कौन सा है, क्या दिखाती है, वो कटने के बाद अगला कहाँ आएगा, उस एरिया पे नजर डालो, सब समझ में आ जाएगा। अब देखिए सब समझ में आएगा। क्या बोल रहा था, पाई बोल रहा था, इसके ऊपर ग्रीन बन रही थी तो पाई बोल रहा था। अभी ये एरिया बना रहा है एरिया बना रहा है, और हम क्या करेंगे, रीसेट सेटिंग करेंगे। ये तो एनालिसिस की हिस्सा हो गई, हम लोग रीसेट सेटिंग करेंगे। ये एडवांस लेवल की एनालिसिस होता है। तो एडवांस लेवल पे लाइव मार्केट में कभी एडवांस एनालिसिस नहीं करने का, रिसेंट मार्केट में हमको बस ये देखने का है कि अभी की हाई कहाँ है, ये हाई है, वो हाई है। और सपोर्ट कहाँ है, सपोर्ट यही पे है, ये है सपोर्ट। और इंडिकेटर कर देंगे गायब, ओनली प्राइस एक्शन। अब प्राइस हिल रही है तो कुछ बन रही है। और हम लोगों ने जो पाठ पढ़ के आए यहाँ से, इधर में जो जो पाठ पढ़ के आए उसकी एप्लीकेशन करना है। अब उसकी एप्लीकेशन करेंगे तो प्राइस फिलहाल तो इतनी सी एरिया के अंदर ट्रेड हो रही है। अब पहला दिन क्लोज हमारा इधर, अगला दिन क्लोज हमारा वही, फिर क्लोज हमारा हल्का सा ऊपर यहाँ, अभी इसी पॉइंट पे ये है।
अब बुल होना होगा तो इसके ऊपर निकलना पड़ेगा, बियर होना होगा तो इसके नीचे जाना पड़ेगा। अभी ये फ्लैट होके बैठी, तब मतलब हम सी साइड की ट्रेड मारे या फिर हम पी साइड की ट्रेड मारे? कौन सा ट्रेड मारू? स्टॉप लॉस यहाँ डालू या फिर स्टॉप लॉस में यहाँ डालू, कैसे पता करूं? तो जब पता चल नहीं रहा है तब तक क्या करने का है, वेट करो, वॉच करो, देन डिसाइड करेंगे, फिर पिट देंगे। अगर ये इस साइड को चलता है तो स्टॉप लॉस यह डाल देंगे, अगर ये उस साइड को चलता है तो स्टॉप लॉस इधर डाल देंगे। अब चल किस साइड को रही है ऑर्डर, जो ये हिलेगा इसमें तो ऑर्डर आना पड़ेगा कि नहीं? ऑर्डर पॉजिटिव आएगी तो ये उस साइड जाएगा, ऑर्डर नेगेटिव आएगा तो ये इस साइड आएगी। अब लोग इंटरनेशनल मार्केट, इंडियन मार्केट, एफआईआई, डीआईआई सब मिलके ऑर्डर मार रहे हैं। उस ऑर्डर के मेजरली मूव जिस साइड होगी हमारी ट्रेड उस साइड होगी, तब जाके हमको पैसा मिलेगा। आप समझे? तो कॉल पुट करने से पहले कहा हो क्या हो रही है, इन दोनों की मतलब क्या होती है, ये एरिया कट्टा तो क्या बनती है, और वहां पे ये और फिल्टर मारेगा और फिल्टर। तब ये किस साइड रुझान रख रही है, जिस साइड की रुझान, जिस साइड से बारिश उसी साइड पकड़ो छाता। अक्लमंदी बोलते हैं इसको। कुछ बोलते हैं ना सर, कभी कुछ आप ये बोलते हो फिर कभी कुछ आप वो बोलते हो। अक्लमंदी की बात कौन बोलता है? जिस साइड से बारिश आ रही है उस साइड छता पकड़ने को बोलते हैं अक्लमंदी। नहीं सर आपने बोला ना छता पकड़ के इस साइड खड़ा होने का, मैंने आपकी बात मानना, वो बेवकूफ है, वो अक्लमंद नहीं है, वो बेवकूफ है। वो आपका फॉलोअर, अच्छा फॉलोअर बन सकता है, अच्छा ट्रेडर बनने की उनमें कोई क्वालिटी नहीं है। अच्छा ट्रेडर की पहला नियम है जितना हो सके कम लॉस में निकल जाओ, लॉस को हंसते हंसते एक्सेप्ट कर लो, और जब प्रॉफिट आता है तब जल्दी मत निकलो, तब लंबा राइड करो। यही एक नियम ट्रेडर को ट्रेडर बनाता है। तो चलिए क्वेश्चन है तो पूछिए। आगे से ये जो बिगिन ग्रुप है इनको हम क्लास करवाना बंद कर देंगे, ये बिगिन ग्रुप में जो भी है इनको क्लास हम नहीं करवाएंगे। या तो पूरा आओ या जितना मिला उतने में खुश रह जाओ। हमको ऐसे आधा आधा बोलने में मजा नहीं आता है। हमारा ट्रेन गाड़ी जब चुक चलता है ब्रेकलेस चलता है, झक 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 करके भागेंगे, ऐसे भागेंगे पीछे से देखते रहोगे बस, और हाथ में सिस्टम नहीं, पूरा 14 पड़े नहीं, फिर क्वेश्चन दिक्कत हम सुनेंगे ही नहीं, पूरा खत्म करना फिर मुंह खोलना, यही हमारा नियम है। अगर ये हो रही है तो ये रिवर्स फॉर्मेशन में जा रही है, रिवर्स फॉर्मेशन में जाएगा तो इस लो के नीचे इसको नया लो मानना पड़ेगा, फिर स्टॉप लॉस वहां प्लॉट होगी। लेकिन हम देखेंगे कि इतनी के अंदर में ये करता क्या है। अकॉर्डिंग क्लोज 315 में फैसला लेंगे। इंट्राडे के अंदर से एक बार ऊपर उठा दिए, पब्लिक को कॉल में बिठा दिया, फिर नीचे घुसा दिए, पुट में घुसा दिया। अब पी से अगर उल्टा घुमा देगा तो फिर तो हो गई। दिन भर यही इतनी सी एरिया के अंदर 4 राउंड घुमा दिया, ले भाई आज की ट्रेडिंग खत्म, तुम जाओ घर में जाओ। और पोजिशनल हम सोचेंगे, पोजिशनल अगर गिरेगा तो ये पॉइंट रेजिस्टेंस पॉइंट है। क्या है वो है रेजिस्टेंस पॉइंट। सपोर्ट पॉइंट यहाँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर ये स्विंग यू टर्न मार रही है तो क्रॉस मार के सेल बोल चुका है, इंडिकेटर डालोगे तो क्रॉस मार के सेल बोल चुका है। अब सेल के बाद इसको इस लाइन को काटना पड़ेगा और नीचे आना पड़ेगा, तब जाके टारगेट ये होगी। तो देखते हैं, या तो आप रैंडमली ले ही सकते हो इंट्राडे के अंदर में, आज का रिस्क तो जो ट्रेड मारेगा वो समझ के करेगा। वहां पे कोई टिप्स देगा, कॉल ले लो पुट ले लो और फिर नुकसान हो गई, जिम्मेदारी तुम्हारी है। भाई तुमको ट्रेडर बनने के लिए किस टिप्स वाले ने बोला कि जाओ बैंक में खाता खोलो, आप ट्रेडर बनो, हम आपको टिप्स देते हैं? पहले आप ट्रेडर बने फिर टिप्स वाले ने आपके टिप्स दिया, गलती आपने पहले ही कर चुके थे। समझे? और गिर रही है, गिर रहे और गिर और गिर और गिर, क्योंकि गिरेगा नहीं तो चढ़ेगा कैसे, गिरेगा नहीं तो चढ़ेगा कैसे? अब यहां से यहाँ तक हुआ क्या, और जैसे यहाँ से
ये ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन है ये एक मूव है। उस एक मूव का ये एक मूव है। उसके बाद अगर ये रिवर्स एक्शन मार रही है तो सिंपल रिवर्स एक्शन मार रही है। उसके पहले अटेम्प्ट किया गया कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स, लेकिन पॉज लिया, फिर सिंपल रिवर्स मार रही है। और उसके बाद नीचे जाएगी तो जबे, अगला दिन और नीचे आएगी तो आजा। और मंथली कैंडल में क्या देख रहे हो, मंथली हाई है, हाई पे ये क्या बन रही है, सप्लाई है। तो मंथली देखने वाले क्या देख रहे होंगे, वो हाई देख रहे हैं। और हाई पे क्या होती है, हाई पे सप्लाई होती है। अब क्या कर रही है, सप्लाई। आ जाना आ जाना, आ जाना आ जाना। तो क्या हो रही है, हाई, हाई पे क्या, सप्लाई, सप्लाई हो रही है। तो रेजिस्टेंस, उस कैंडल ने रेजिस्टेंस, इस कैंडल ने रिवर्स एक्शन मारने की चक्कर की, वहां से ये शेडो बन रही, ये नीचे घुसेगी, इसकी बॉडी डिक्रीज खाएगी, शेडो इंक्रीज हो जाएगा। अब किसके हिलने से कौन हिलता है, खड़क सिंह की खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। अब बताओ कौन है खड़क सिंह और कहाँ है खिड़कियां। कौन है खड़क सिंह, और खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, तो खिड़कियां है कहाँ, किसके हिलने से कौन हिलता है। आज के दिन की हिलने से मंथली हिल रही है कैसे, और खड़क सिंह के खड़कने से खिड़कियां खड़क रही है, और हमको खड़क सिंह भी दिखती है और खिड़कियां भी दिखते हैं, और कैसे खड़क खड़क रही है वो भी दिख रही है। तो किसी के लिए नामुमकिन, इम्पॉसिबल है, नथिंग इम्पॉसिबल हमारे लिए है। तो लगेगा कुछ ऐसे कि हम डायलॉग मार रहे हैं, लेकिन हकीकत में करके भी तो दिखा रहे हैं। हकीकत है, डायलॉग कहाँ है। इसके नीचे ये जब तक उतरेगा नहीं, बाई नहीं। हाँ, ये जैसे ही बाई सेल बोलते हैं, क्योंकि ये फ्लक्चुएट होता है, अगर डिसीजन नीचे की होगी तो बाजार नीचे जाना चाहिए, अगला दिन गैप डाउन, लोअर हाई, फिर और नीचे। लेकिन बाजार वैसे रिएक्ट करता है क्या, पहले वो तो देख लो। क्योंकि बाजार लगाने की नाम है, लोगों को कुछ दिखाना है, फिर लगाना है, फिर फंसवाना है, फिर निकलना है। और इसको हमने नहीं बनाए, हमने तो इंडिकेटर बनाए। हमने क्या शेयर बाजार को बना दिया, नहीं, हमने इंडिकेटर बनाए। बाजार तो मेरा पैदा होने से पहले से चल के आ रही थी। तो आपको समझना है कि किस किस पॉइंट को काटने के बाद मूव हुई। अगर बाजार में ये मूव हमारे सामने गिरते हुए जाता है तो हम पी में पैसा बनाएंगे। अगर इस मूव को एक झटके में यहाँ पे गैप डाउन के साथ लाया जाता है तो हम पैसा नहीं बनाएंगे। जो पैसा छोड़ के जाएगा, स्टॉप लॉस यहाँ डाल के जाएगा, जस्ट वही पैसा बनाएगा, और खुलते ही साथ साथ उसको काटना पड़ जाएगा। उसको अपना स्ट्रेटेजी भी पता होना चाहिए कि मैं इसको कब कैसे किस तरीके से ट्रीट करूंगा, उसके पीछे मेरी दिमाग या बाजार का साइकोलॉजी क्या रहेगी, उसमें से जो वो हरकत करेगा उसमें मेरी एटीट्यूड क्या रहेगी। तो तब जाके बनेगा पैसा, और एक्सपीरियंस होगा तभी बनेगा पैसा, वरना आपको सिर्फ लगता रहेगा। वैसे भी ये टॉपेस्ट पॉइंट पे है, और टॉप में मैं बाई तो करता नहीं, वहां तो हमारा दिमाग कुछ और ही चलती है कि टॉप पे बाई कौन करता है, गधा है, जो करता है वो गधा है। अगर बाई नहीं करेंगे तो चुपचाप बैठ तो सकते हो। बाई नहीं करना है उसका ये मतलब भी नहीं कि सेल मार देने का है, बाई भी नहीं करना, सेल भी नहीं करना, तुमको बाइंग स्ट्रेटेजी फॉलो करने का है। तो क्या है वो, रेजिस्टेंस, क्रॉस मार के सेल, टॉप, तो रिवर्स एक्शन मारेगा तो अगला एक सेल आएगा, लेकिन अभी वो इस इंडिकेटर से नहीं आएगा, वो आएगा इस इंडिकेटर से। इसमें से आएगा एक्टिव डबल ट्रेंड, सुपर ट्रेंड कुछ बोलते हैं ना कि ये सुपर ट्रेंड है। हम जैसे इसको चिपका देते हैं तो कुछ गधे बोलते हैं कि ये सुपर ट्रेंड है। हम बोलते हैं कि सुपर ट्रेंड है कि कौन सी ट्रेंड है, तुम्हारे खोपड़ी में अभी नहीं आएगा। सुपर ट्रेंड डालोगे, ये देखो सुपर ट्रेंड इसकी नाम है, उसकी नाम ही क्या है उसको पता ही नहीं है किसी को। अजब है, सुपर ट्रेंड, ये है सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड की सिग्नल यहाँ से अभी भी बुल है,
लेकिन उसने तो हर बार ये स्विंग वो स्विंग, ये स्विंग वो स्विंग, वो तो स्विंग को दिखा रही थी बार बार। और कुछ गधे क्या बोल रहे थे कि वो सुपर ट्रेंड है। तो हमको देखने वाले बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ बकते रहते हैं। हम बोलते हैं हाँ बको बको तुम्हारे बकने से क्या घंटा होती है। तो सुपर ट्रेंड ये है, और वो स्विंग को ही दिखा रही होती है। और हमने जो इसको डाल दिया, देखिए 4 सेल तो कर सेल पहले की हम लोगों ने थ्योरी क्यों बनाए कि ये इस लाइन को काटेगा तो 4 बार बोलेगी, तब तक इस जोन को फाड़ना पड़ेगा, फिर नीचे आएगी, नीचे यहाँ तक इसको आना पड़ेगा, बीच में यहाँ है, यहाँ पे एक जोन है। तो हम जो एनालाइज करते हैं, एक तो प्रॉपर एनालाइज कोई करता नहीं, उसमें जितना दिमाग लगना चाहिए कोई लगाता नहीं। उन लोगों को सिर्फ शॉर्टकट चाहिए, तो शॉर्टकट से पैसा बनता नहीं। तो सारे लॉजिक एक के साथ दूसरा कनेक्टेड है। क्लियर। और फिलहाल मैं निफ्टी में ट्रेड नहीं मारूंगा। मैं इस महीना तो बिल्कुल भी ट्रेड नहीं मारूंगा, क्योंकि 2 मंथ ये मोटा मोटा साइडवेज से ही जाएगा। ज्यादा कुछ मूवमेंट होने वाला है नहीं। उसके बाद फिर जो बाजार उड़ेगी उसमें मेरी एंट्री आएगा। फटा पोस्टर निकला हीरो जैसा केस होगा फिर, कि मैं जब एंटर मारूंगा तब बाजार उड़ेगी बस। और वो सितंबर के पहले पहले। तो अभी सितंबर तो है नहीं, अभी कितना महीना, 6 नंबर। 6 नंबर महीना पूरा निकल जाएगी, 7 साढ़े 7 नंबर महीने के आजू बाजू एंट्री मारूंगा। 9 नंबर 1.5 महीने के अंदर बाजार फुल्ली बुलिश। फिर मैं हटूंगा वहां से बेरिश साइडवेज ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी, देन एक रैली आएगा, उस रैली को मैं ट्रेड मारूंगा। साइडवेज में मेरी कोई परफॉर्मेंस नहीं होगा। उससे अच्छा तो मैं इक्विटी में जाके इक्विटी में इधर की उधर करूं, चलेगा वो। समझ में आ रहा है। और कोई ड्राइंग वाइंग हमने डाले क्या? एक ड्राइंग डाली, उसको भी हटा दी, और उसको भी मैं नहीं डालूंगा। चल बे आजा। वॉल्यूम बे सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है। उस एक लाइन को भी मैं नहीं खींचूंगा। मेरी भी सुन ले रज मुझे घर बुलाता है। अब इसकी थिकनेस होना था मोटा, ये आ गया पतला। मतलब अभी इसकी कोडिंग के अंदर में जाके इसको बोल्ड करना पड़ेगा। बोल्ट 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 बोल्ट। चलिए मैं बोल्ड कर लूंगा कोडिंग में। बाकी मोटा मोटा 15 तारीख तक बैच चालू करने की रखे हैं। तो 15 तारीख के अंदर जो भी ज्वाइन हो रहे हैं होने दो। उसके बाद ये इंडिकेटर नए बैच के साथ पुराने लोगों को भी दे देंगे। अभी हम यहाँ पे खत्म करते हैं और पसीने में पानी पानी हो गए, पंखा बंद। तो चलिए गुड बाय।